बच्चों, दिन 14 स्वमत अभिव्यक्ती कविता वाचन क्षेत्र वाचन लेखन अपेक्षित कौशल्य किसी विचार भाव का सुसंबद्ध प्रभावी लेखन करना, व्याख्या करना, स्पष्ट भाषा में अपनी अनुभूति व्यक्त करना, संवेदना की संक्षिप्त अभिव्यक्ति व्यक्त करना। आओ पता करें सैनिक का देश के लिए योगदान और पर्यावरण बड़ों की भावना का आदरण। आओ सक्षम बने पर्यावरण संवर्धन संबंधी कोई पथनाट्य प्रस्तुत कीजिए। तो पर्यावरण संबंधी कोई आपको पथनाट्य प्रस्तुत करना है, उसका वीडियो बनाइए। सैनिक का देश के लिए योगदान। तो हमें हमारे देश के सैनिक का हमेशा सम्मान करना चाहिए। सेना का काम देश और नागरिकों की रक्षा करना। शत्रुओं के पार सहन करके वह अपनी सीमा की रक्षा करता है और वह शत्रुओं के पार आक्रमण को खदेड़ डालता है। सीमा पर वह डटकर सबकी रक्षा करता है। वह दिन रात मेहनत करके दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है और सच्चे देशभक्त कहलाते हैं। उनके जीवन बहुत ही कठिन होता है, फिर भी वे हमारी रक्षा डटकर करते हैं। सैनिक हमारे देश के लिए प्रहरी होते हैं। जब तक वे सीमा पर तैनात हैं, तब तक हम भी चैन की सांस ले पाते हैं। वह खुद के बारे में नहीं सोचते, वह डटकर सामना करते हैं। वह डरते नहीं हैं, वह लड़ते हैं। सीमा पर वह लड़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता व एकता को बनाए रखने में वह भारतीय सशस्त्र सेना का योगदान किसी से छुपा नहीं है। देश की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए वह हमेशा तैयार होते हैं। हमें अपने सैनिकों के कार्य से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। जिस तरह वह सीमा की रक्षा करता है, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, उसी तरह हमें भी अपने देश के विकास के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। अपना योगदान देना चाहिए। वृक्ष लगाए, पर्यावरण बचाइए। तो वृक्ष हमारे जीवन में भोजन और पानी की तरह महत्वपूर्ण है। वृक्ष हमें प्रत्यक्ष जीवन प्रदान करता है। प्रकृति की ओर से धरती को दिया गया अनमोल उपहार है। हमें अपने जीवन में वृक्षों का महत्व समझना चाहिए। पर्यावरण बचाने के लिए हमें अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्ष ही हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं। अच्छा बोलना, दूसरों की मदद करना, माता पिता तथा बड़ों का आदर सम्मान करना ही संस्कार है। हमें हर उस व्यक्ति से संस्कार मिलते हैं जो हमसे बड़ा है, चाहे वो दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, अन्य सभी हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो हमेशा बड़ों से हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दी गई सीख का हमें अपनाना चाहिए। आओ अभ्यास करें, प्रकट वाचन करें। दावा, यह जो लघु कथा है वो आपको पढ़नी है, उसका प्रकट वाचन करो। लेखिका ज्योति जैन की प्रथम लघु कथा दावा। मैं देश के विकास में शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनियर, व्यावसायिक, किसान, नेता आदि द्वारा किए गए योगदान की चर्चा की गई, परंतु सबसे बड़ा योगदान एक सैनिक का है। शेष सभी अपने समय और परिश्रम से देश के विकास में योगदान देते हैं, परंतु सैनिक सिर पर कफन बांधकर निकलता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की जानकारी प्राप्त करके लिखिए। जो हमारी संरक्षण व्यवस्था है तो उसकी जानकारी आपको लिखनी है। तीनों दलों के बारे में लिखना है। थल दल, नौसेना और वायुसेना, तीनों दलों के बारे में आपको लिखना है।